शाइका, आप देख रहे हैं जस्ट न्यूज लाइव। पिछले कुछ समय से राजद्रोह के केसेस में इजाफा हुआ है। राजद्रोह के ये केसेस कभी कोर्ट के सामने तो कभी राजनीतिक दल राजद्रोह जैसे केसेस थोपकर अपने विरोधियों को दबाने और अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो कभी जनहित याचिका के तौर पर मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार से अलग राय रखना या असहमति वाली राय रखने वाले विचारों की अभिव्यक्ति को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता। जस्टिस किशन कौल और हेमंत गुप्ता की बेंच ने यह कमेंट जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए किया। यह पीआईएल जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के खिलाफ अब्दुल्ला के बयानों को लेकर दायर की गई थी। पिटीशन में कहा गया था कि फारूक अब्दुल्ला ने देश के खिलाफ बयान दिया, इसलिए उनकी संसद सदस्यता रद्द की जाए। अगर उनकी सदस्यता जारी रहेगी तो यह मैसेज जाएगा कि भारत में देश विरोधी गतिविधियों को इजाजत दी जाती है और यह देश की एकता के खिलाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दायर अर्जी खारिज करने के साथ ही पिटिशनर्स पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने यह जुर्माना इसलिए लगाया क्योंकि याचिकाकर्ता फारूक अब्दुल्ला के उस कथित बयान को साबित नहीं कर पाया जिसमें उन्होंने अनुच्छेद 370 पर भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की मदद मांगी थी। पिटिशनर रजत शर्मा और नेहा श्रीवास्तव फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने दावा किया था कि अब्दुल्ला ने धारा 370 हटाने के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की मदद मांगने की बात कही थी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि फारूक अब्दुल्ला ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि चीन की मदद से कश्मीर में धारा 370 फिर से लागू की जाएगी। हालांकि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस दावे को खारिज किया था। पार्टी ने कहा कि अब्दुल्ला ने कभी भी नहीं कहा कि चीन के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 की वापसी कराएंगे। उनके बयानों को गलत तरीके से और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने फारूक अब्दुल्ला को उनके घर पर ही नज़रबंद कर दिया था। फारूक अब्दुल्ला 13 मार्च 2020 तक ही घर में कैद रहे थे। उनके बेटे उमर अब्दुल्ला समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे नेताओं को भी नज़रबंद किया गया था।